और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन सुनेंगे। साधना करने के बाद भी हमारी साधना सफल क्यों नहीं होती, साधना से सिद्धि क्यों नहीं मिलती। आज हम पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन सुनेंगे। सबसे पहले गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव कहते हैं, देवियों भाइयों, आप में से सैकड़ों व्यक्ति शिकायत करते पाए गए हैं कि हमें अपनी साधना से सिद्धि नहीं मिली। हमने इतना जप किया, इतना पूजा पाठ किया, इतना भजन किया, लेकिन हमको तो कोई चमत्कार दिखाई नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से अधिकांश आदमी आप में से ऐसे हैं जो ऐसी शिकायत करते पाए जाते हैं। तो क्या पूजा पाठ का, मंत्र जप का विधान गलत है? क्या वह ऋषियों की धोखेबाजी है? कोई बौद्धिक मायाजाल है? ना, ऐसी बात नहीं। अगर आपने ऐसा विचार किया है और निराश हो गए हैं कि पूजा पाठ साधना से कोई लाभ नहीं होता, तो आप मन से इन विचारों को निकाल दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साधना से सिद्धि अवश्य मिलती है। आपके सामने मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जिससे आप चाहें तो जिरह भी कर सकते हैं, वह इम्तिहान लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। कौन है वह गवाह? वह मैं स्वयं हूँ। आप मुझे किसी भी प्रयोगशाला में, किसी भी अदालत में खड़ा कर दीजिए, वह देखिए कि इस आदमी ने साधना की है, वह ऐसी सिद्धियाँ मिली हैं या नहीं। आप जिरह कीजिए, वह प्रमाण मिलने पर ही इसे सच मानिए। वास्तव में साधना से सिद्धि का जुड़ा हुआ संबंध है, ऐसा जैसे कि बोने और काटने के बीच होता है। बोएंगे तो आप काटेंगे भी, इसी तरह आप साधना करेंगे तो सिद्धियां भी आपको मिलेंगी। हमने साधना सही ढंग से की है, वह आपने गलत ढंग से की है, इसीलिए आप शिकायत करते पाए जाते हैं। गलत ये है कि मात्र बीज बोना ही काफ़ी नहीं, उसमें खाद पानी देना भी उतना ही जरूरी है। खाद आप देंगे नहीं, पानी आप लाएंगे नहीं, तो आपको उम्मीद लगाना कि फसल पैदा होगी, पेड़ में फल लगेंगे, गलत है। साधना का बीज बोया हमने, पर खाद पानी भी साथ साथ लगाया, इसीलिए फला। कैसे लगाया जाता है खाद पानी? चलिए मैं आपको 2 घटना अपने जीवन की सुना देता हूँ। सारी तो अधिक है, मुश्किल पड़ेंगी, पर 2 घटनाएं सुना देता हूँ। आगे गुरुदेव कहते हैं, एक ये है कि हमारे पिताजी 10 वर्ष की उम्र में हमें महामना मालवीय जी के पास हिंदू विश्वविद्यालय में ले गए। वहाँ हमारा दीक्षा संस्कार कराया गया था। मालवीय जी ने हमें गायत्री मंत्र दिया था, एक जनेऊ पहनाया था। वह एक खास बात हमारे कान में कही थी जो अभी तक याद है। वो ये है कि गायत्री ही कामधेनु है। गायत्री स्वर्गलोक की एक गाय है जिसका दूध पीकर देवता अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं, मात्र ब्राह्मण की ही कामधेनु है। इसके लिए ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो औसत नागरिक के हिसाब से गुजारा कर ले, व बचे समय को समाज के लिए लगा दे, ज्ञान और विचार में लीन रहे, स्वार्थ को परमार्थ में बदल दे। मैंने ये बात अच्छी तरह समझ ली। पिताजी व मालवीय जी से पूछकर समाधान कर लिया। वह बात पत्थर की लकीर की तरह मन में बैठ गई। आगे गुरुदेव कहते हैं, मैं गायत्री मंत्र का जप करने लगा। जप के साथ ये ध्यान मन में बना रहा कि मुझे ब्राह्मण बनना है। बराबर यही ख्याल रहा। इसका फल क्या हुआ? 5 साल के भीतर ब्राह्मण तत्व इतना विकसित हुआ कि एक और गुरु मेरे घर 15 साल की आयु में आए। ये मेरे जीवन की दूसरी घटना। गुरु स्वयं घर आए, हम नहीं गए उनकी तलाश में। गुरु तलाश करते हुए स्वयं आते हैं। उनकी तलाश करना बेकार है, क्योंकि पात्रता जब तक विकसित नहीं होती तब तक कोई गुरु नहीं आता। कच्चे फल होते हैं तो खाने के लिए कोई चिड़िया नहीं आती, किंतु फल के पकने की सुगंध आते ही जाने कहाँ कहाँ से चिड़िया आ जाती हैं, वह फल खाने लगती हैं। ऐसा ही हुआ। मैंने ब्राह्मणत्व का जीवन जिया। बदले में सूक्ष्म शरीर से मेरे गुरु मेरे पास आए और हमसे कहा कि गायत्री का जो बाकी हिस्सा रह गया है वह हम तुम्हें सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र तो यही है, पर इसके साथ
एक और सिद्धांत है, बोया और काटा। क्या मतलब है इसका? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे भगवान के खेत की तरह बोना शुरू करो और तुम्हारे पास 100 गुना ज़्यादा होता चला जाएगा। जैसे मक्का बाजरा खेत में बोते हैं तो एक दाने के बदले 100 दाने पैदा होते हैं। तो बोना और काटना शुरू कर। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा भगवान के खेत में। मैंने पूछा भगवान का खेत कहाँ है? तो उन्होंने कहा सारा समाज भगवान का ही विराट रूप है। किसी ने भी आज तक भगवान को आँख से नहीं देखा क्योंकि वह निराकार है, व्यापक है। कैसे उसे देख सकेंगे? आग को तो देख सकते हैं पर गर्मी को कैसे देखेंगे? हवा को देख सकते हैं, भगवान को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। बस तू भगवान के खेत में बोना शुरू कर। तेरे पास संपत्ति है, उसे दे, देख तुझे चमत्कार मिलता है कि नहीं। हमने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ये हम कुर्ता धोती पहने बैठे हैं बस। उन्होंने कहा 3 चीज़ें तू भगवान के यहाँ से लेकर आया है। एक, तूने अपने पुरुषार्थ से कमाई है, चाहे इस जन्म की कमाई हो चाहे पिछले जन्मों की कमाई हो। 4 चीज़ें तेरे पास हैं। ये शरीर व उसके साथ जुड़ी हुई 3 चीज़ें, समय, श्रम व बुद्धि। चौथी तेरी संपत्ति। इन सब को भगवान के लिए लगा। तू लगाएगा तो देखेगा कि ये 100 गुना ज़्यादा होकर आ रहा है। सूक्ष्म शरीरधारी उन गुरु का भी मैंने कहना मानना शुरू कर दिया। मैंने मालवीय जी के कहे अनुसार अपने जीवन को ब्राह्मण जैसा बनाने की कोशिश की। ब्राह्मण माने संयमी, संयमी माने वह जिसने अपनी इंद्रियों पर, धन, समय व विचारों पर नियंत्रण कर लिया हो। सारी शक्तियाँ एकाग्र हो गईं। जैसे आप फैली बारूद को जलाते हैं तो भक से जल जाती है, एवं इकट्ठी की बारूद को गोले के रूप में चलाते हैं तो कमाल कर दिखाती है। एकाग्रता इसी का नाम है। इस तरह हमने अपने आप को एकाग्र कर लिया, अपने आप पर संयम कर लिया। ध्यान की एकाग्रता में क्या रखा है? आप चाहें घंटों बैठें, ध्यान ही नहीं, समग्र जीवन की एकाग्रता। हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कोशिश की। 10 साल से 15 साल की उम्र तक, 5 वर्ष तक पूरा यत्न रहा कि ब्राह्मण का चिंतन व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा हो। हम ब्राह्मण बन गए। क्यों? आप नहीं थे क्या? कौन से तो ब्राह्मण थे। एक सनाढ़ ब्राह्मण के घर जन्म हुआ है हमारा, पर कोई भी आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से होता है। हमने कर्म से अपने आप को ब्राह्मण बनाया। जब हमारी उम्र काफ़ी हो गई तो हमारे पास हिंदुस्तान के बड़े पहुँचे हुए आदमी आए। उन्होंने ये सुना था कि इस आदमी की ज़बान से जो कुछ निकल जाता है वह 100% सच हो जाता है। कैसे हो जाता है? श्रृंगी ऋषि का नाम आपने सुना है? उनने एक शाप दिया तो राजा परीक्षित मिट्टी में मिल गया। वह वरदान दिया तो राजा दशरथ, जिसे बच्चे नहीं होते थे, एक साथ 4 बच्चे हुए उनको। ये ब्राह्मण की जिह्वा है। हर आदमी नहीं होता ब्राह्मण। ब्राह्मण कौम से नहीं, कर्म से। उन्होंने पूछा कि सिद्धियाँ आपको कैसी मिली, हमें भी सिखा दीजिए। हमने उनसे कहा कि जितनी भी सिद्धियाँ हमने पाई हैं ये हमारे ब्राह्मण बनने की सिद्धियाँ हैं। ब्राह्मणत्व का ही चमत्कार देखा है। अब तक लोगों ने साधना व तप को तो तिजोरी में बंद करके रखा है, उसको हम संसार के एक बड़े काम में खर्च करेंगे। ये जो कह देते हैं तो उससे किसी का भला हो जाता है, ये मात्र ब्राह्मण की विशेषता है। तो ये थे पूज्य गुरुदेव के अमृत वचन साधना से सिद्धि। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मंत्र